7 दिसंबर की हल्की सी ठंडी सुबह थी, लेकिन वसुंधरा भवन के भीतर जो माहौल था वह मौसम की ठंड से बिल्कुल उलट गर्म हवा की तरह उबलता हुआ प्रतीत हो रहा था। जिस शांतिपूर्ण रवैये और सादगी के लिए यह परिवार दूर दूर तक प्रसिद्ध था, वही परिवार आज ऐसे तनाव के जाल में फंस गया था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब वसु और अनिनाश मेटा देव एक ही दालान में एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े थे। वे दोनों जानते थे कि जो होने वाला है वह सिर्फ एक साधारण बातचीत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नियति को प्रभावित करने वाला निर्णायक मोड़ है। अनिनाश, जिसे लोग मेटा देव कहकर पुकारते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अपने शांत और गंभीर स्वभाव, कठिन परिस्थितियों में भी तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता और हर स्थिति को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की समझ के लिए जाना जाता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर जो भाव थे वे उसकी सामान्य स्थिरता से बिल्कुल विपरीत थे। उसके भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह अभी शब्दों में बदलने के लिए तैयार नहीं था। वसु भी यह बात साफ समझ रही थी। उसने हल्के से अपना दुपट्टा ठीक किया और गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, अनिनाश। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। अनिनाश ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका लीं। उसके भीतर भावनाओं का ऐसा तूफान चल रहा था जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह बोला, हां वसु, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। तुम्हें सुनकर कैसा लगेगा? तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वसु ने धीरे से जवाब दिया, जो भी है साफ साफ कहो। सच, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, आधा सच से हमेशा अच्छा होता है। इस छोटे से वाक्य ने अनिनाश को हिम्मत दी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़ा छिपा है। जो बातें हमें दिखाई दे रही हैं वे सिर्फ सतह हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें भटकाना चाहता है, हमारे रिश्तों में दरार डालना चाहता है, और मुझे शक है कि इस सब में चंद्रिका का हाथ है। चंद्रिका, इस नाम के जिक्र मात्र से वसु का चेहरा बदल गया। वह जानती थी कि चंद्रिका का स्वभाव किस तरह का है। तेज, तुनक मिजाज और अक्सर बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेना उसका स्वभाव था। परंतु इस बार उसकी गतिविधियां कुछ अलग ही दिशा में जा रही थीं। पिछले कुछ दिनों से वह बेहद चिड़चिड़ी, अस्थिर और अचानक फट पड़ने वाले स्वभाव की हो गई थी। घर के हर काम में दखलंदाजी, हर छोटी बात पर गुस्सा और हर घटना में किसी न किसी को दोष देना, यह सब सामान्य नहीं था। वसु ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए पूछा, तुम्हें शक क्यों हो रहा है? क्या हुआ है ऐसा? अगले कुछ पल तक अनिनाश शांत रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कल रात मुझे एक फाइल मिली और वह फाइल चंद्रिका के कमरे में छिपाई हुई थी। वसु चौंक गई। कौन सी फाइल? वही जो हमारे परिवार के बड़े सौदे से जुड़ी है। वह सौदा जिसे पापा पिछले कई महीनों से संभाल रहे थे और जिसमें जरा सा भी गलत कदम हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल सकता है। वसु के पैर जैसे एक पल को ठिठक गए। उसने तुरंत पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अनिनाश ने स्पष्ट स्वर में कहा, वही जो तुम समझ रही हो। शायद चंद्रिका किसी के दबाव में है या खुद कोई खेल खेल रही है, लेकिन यह बात पक्की है कि वह हमारे लिए खतरा बन चुकी है। यह सुनते ही वसु के मन में अनेक विचार एक साथ उमड़ने लगे। वह जानती थी कि चंद्रिका भले ही गुस्सैल और उग्र स्वभाव की हो, पर परिवार के खिलाफ वह कभी नहीं जा सकती। कम से कम यह उसकी सोच थी, लेकिन स्थितियां अब कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। उसे एहसास हो गया कि जो होने वाला है वह साधारण पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि विश्वासघात, साजिश और भावनाओं का उलझा हुआ जाल है। उसी क्षण दालान के दूसरे छोर से तेज कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। चंद्रिका गुस्से से तमतमाई हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा क्रोध था मानो किसी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर दिया हो। उसकी आंखें लाल थीं और वह किसी भी पल विस्फोट कर सकती थी। वह चिल्लाकर बोली, तो तुम दोनों यहां खड़े मेरी चुगली कर रहे थे? मुझे तुम लोगों के झूठे शक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हारी हरकतों से अनजान हूं। अनिनाश ने शांत स्वर में कहा, चंद्रिका, हम सिर्फ। लेकिन चंद्रिका ने उसकी बात काट दी। चुप, बिल्कुल चुप।
मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम दोनों अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना, पर तुम ये जान लो कि इस घर में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। और जहां तक उस फाइल की बात है, हां, मैंने ही उसे देखा था। अब क्या क्या कर लोगे? वसु ने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा। चंद्रिका, अगर तुमने फाइल देखी तो तुमने छिपाई क्यों? तुम्हें पता है यह कितना संवेदनशील मामला है। चंद्रिका ने क्रोध से भरी आवाज में कहा। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो, और अगर इस परिवार में कोई सच का हकदार है तो वह मैं भी हूं। तुम लोग हमेशा निर्णय लेते हो और मुझे आखिरी में बताते हो। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं पहले जानूंगी, और अगर तुम लोगों को इससे दिक्कत है तो यह मेरी समस्या नहीं। वसु और अनिनाश एक दूसरे की ओर देखने लगे। चंद्रिका का यह रूप अब अजनबी लगने लगा था। उसके शब्द, उसका व्यवहार, उसकी आक्रामकता, सब कुछ बेहद असामान्य था। यह स्पष्ट था कि वह सिर्फ गुस्से में नहीं थी, बल्कि किसी गहरे भावनात्मक और मानसिक दबाव से गुजर रही थी। वसु ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चंद्रिका, यह सिर्फ जानकारी का मुद्दा नहीं है, यह भरोसे का सवाल है।